आज हम जानेंगे मान्यवर काशीराम जी के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द फैक्ट। तो शुरू करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब, जिन्हें भारत के इतिहास में बहुजन समाज के सच्चे नेता के रूप में याद किया जाता है। मान्यवर काशीराम साहब की यात्रा उनके सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत 1964 में हुई। काशीराम जी पंजाब के रोपर जिले के ख्वासपुर गांव निवासी श्री हरि सिंह के बड़े बेटे थे। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को रामदसिया समुदाय के एक सिख परिवार में हुआ था। काशीराम भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। काशीराम जी बीएससी करने के बाद 1957 में किरकी पुणे महाराष्ट्र में डीआरडीओ में सहायक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। यह वह समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काशीराम कार्य करते थे, वहां प्रबंधन ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया और इसके बजाय तिलक जयंती की छुट्टी और दीपावली त्योहार के दौरान एक अतिरिक्त छुट्टी दे दी। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप राजस्थान के एक अनुसूचित जाति श्री दीना भाना ने इन दो छुट्टियों को रद्द करने का विरोध किया। दीना भाना के विरोध के परिणाम स्वरूप उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। काशीराम जी इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए मई 1964 को एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। काशीराम जी को बी.आर. अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफी प्रभावित किया था। काशीराम जी ने एक रात में 3 बार एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का विनाश पढ़ा, जिसने न केवल काशीराम पर प्रभाव डाला बल्कि उनकी सोच और भविष्य के कार्य को आकार दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लेखन से श्री काशीराम जी को राजनीतिक कार्रवाई के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की योजना में आगे के आंदोलन का मार्ग मिला। मान्यवर काशीराम जी ने 1964 में नौकरी छोड़ दी और फैसला किया कि वह कभी शादी नहीं करेंगे और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। काशीराम जी ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका इस पार्टी से मोह भंग हो गया था, जिस वजह से उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर 1978 में BAMSEF यानी द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बन गया था। BAMSEF एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्ग और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। इस संगठन ने दलित समाज के उन संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों और छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था। इसके बाद काशीराम जी ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DSSS के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू कर दी। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं को वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। सन 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की यानी BSP। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरुआत में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खटाई को पाटा गया। BSP गठन के बाद काशीराम जी ने कहा कि उनकी BSP यानी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। सन 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए।
वह 1989 में पूर्व दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में काशीराम जी और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और काशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काशीराम जी ने अपनी निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद काशीराम जी ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, काशीराम जी का कहना था कि झाड़ू जब तक एक सूत में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसीलिए हमेशा संगठित रहें, बिखर कर कचरा ना बने। तो दोस्तों, ऐसे थे काशीराम जी, जिन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।